एक ऐसी आवाज जिसने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। यार पे कुर्बान है सभी। एक ऐसा जुनून जिसने म्यूजिकल बाउंड्रीज तोड़ दी। मुझे आज बस से तेरी आरज़ू है। लेकिन ये आवाज जिस शख्स की है वो खुद एक एनिग्मा है। एक तरफ असम का हार्ट थ्रोब जिसके लिए लोग जान देते हैं, जिसे वहाँ के गॉड का दर्जा मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ एक रिबेल जिसके स्टेटमेंट से बवाल मच जाता है। I will dedicate this award to the people of Assam and Northeast who are my constant inspirations. तो कौन है ये शख्स? सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, एक्टिविस्ट या फिर कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट जुबीन गर्ग की। जुबीन, जिसका नाम जुबीन मेहता से इंस्पायर्ड है, लेकिन जिसकी पहचान बिल्कुल यूनिक है। वही जुबीन जिसने 38,000 गाने गाने का दावा किया और एक ही रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। लेकिन जुबीन सिर्फ सुरों के शहंशाह नहीं, ये सुर्खियों के भी बादशाह। जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में एक असमीज ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम जुबीन बोरठाकुर था, लेकिन इन्होंने अपने गोत्र यानी गर्ग को ही अपना सरनेम के तौर पर स्वीकार कर लिया। इनके पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ एक कवि और लिरिसिस्ट भी थे, जिन्हें कपिल ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी माँ लेट इली बोरठाकुर एक सिंगर थी। कला इन्हें विरासत में मिली थी और इनका नाम भी मशहूर कंपोजर जुबीन मेहता के नाम पर रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजिक से इनका कनेक्शन बचपन से ही जुड़ गया था और सिर्फ 3 साल की उम्र में इन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। बचपन में ही इन्होंने तबला सीखा, फिर गिटार, हारमोनिका और ढोल, दोतारा, कीबोर्ड समेत 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में महारत भी हासिल कर ली। जुबीन की स्कूलिंग तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और फिर बी बरुआ कॉलेज में इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के लिए एडमिशन लिया। लेकिन म्यूजिक का जुनून इतना हावी था कि इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करने का फैसला किया। जुबीन गर्ग का प्रोफेशनल करियर 1992 में एक धमाके के साथ शुरू हुआ। गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर म्यूजिक को अपना सब कुछ देने का फैसला कर चुके जुबीन ने उस साल ऑल असम इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो सिंगिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये जीत इनके कॉन्फिडेंस के लिए एक बूस्टर डोज साबित हुआ और फिर उसी साल नवंबर में आया इनका डेब्यू असमीज एल्बम अनामिका। ये एल्बम एक फिनोमिनन बन गया। असम के हर कोने में अनामिका गाने की आने और मोनोर निजानोत जैसे गाने बजने लगे। जुबीन की आवाज में एक अलग कशिश थी, एक नयापन था जो सीधा लोगों के दिलों में उतर गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में जुबीन गर्ग असम के घर घर में पहचाने जाने लगे और ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस लेगेसी की जिसे आज हम जुबीन गर्ग के नाम से जानते हैं। अनामिका की जबरदस्त सक्सेस ने जुबीन के लिए असमीज म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए और जुबीन ने अगले कुछ सालों में एक के बाद एक हिट एल्बम्स की झड़ी लगा दी। 1994 में आया माया, जिसके गाने माया माठू माया, जोना गोला राती, निर्बिली गोधुली ने खूब धूम मचाई। फिर 1995 और 1996 में जुबीन ने आशा और रंग जैसे असमीज म्यूजिक एल्बम्स रिलीज किए और स्टारडम बढ़ता चला गया। इन्होंने सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि इनमें से कई एल्बम्स के लिए म्यूजिक भी कंपोज किए और लिरिक्स भी लिखे। यानी जुबीन एक कंप्लीट पैकेज बनकर उभरे। असमीज फोक, पॉप, रॉक, क्लासिकल, इन्होंने हर जॉनर में अपना टैलेंट दिखाया। इसी दौरान इन्होंने असमीज फिल्म्स के लिए भी गाना शुरू कर दिया और जल्दी ही ये वहाँ के एक लीडिंग प्लेबैक सिंगर बन गए। बताते हैं कि असम में अपनी खास जगह बनाने के बाद जुबीन की नजरें अब नेशनल स्टेज पर थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1995 में ये सपनों की नगरी मुंबई आ गए। हालांकि मुंबई आने से पहले इन्होंने उजान प्रीति नाम से एक बिहू एल्बम रिलीज किया था जो कमर्शियली हिट रहा। खैर, मुंबई आते ही जुबीन ने अपना पहला हिंदी इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात रिलीज किया। इस एल्बम के गाने जैसे चांदनी रात है सनम, आशा मेरी आशा और माया कैसी है ये माया को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू मिलना इतना आसान नहीं था, तो जुबीन का स्ट्रगल जारी रहा। 1996 में इन्होंने किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देते हुए श्रद्धांजलि सीरीज के एल्बम्स किए, जिसमें जुबीन ने हमें तुमसे प्यार, रूप तेरा मस्ताना और कोरा कागज है मन मेरा जैसे क्लासिक्स को अपनी आवाज दी। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,
भूल कोई वैसे तो बॉलीवुड फिल्मों में इन्हें काम 1994 में ही मिलने लगा था, जिसमें गद्दार फिल्म में बेटा अपनी माँ से गाने में इन्हें छोटा सा टुकड़ा गाने का मौका मिला था। फिर 1998 में मणिरत्नम की दिल से और डोली सजा के रखना में स्कोर्स में भी इनकी आवाज सुनाई दी। फिर 1999 में आई फिल्म वास्तव के स्कोर में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन इन गानों में छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन से जुबीन को कुछ खास पहचान नहीं मिल रही थी। हालांकि साल 2000 इनके लिए थोड़ा बेटर रहा। इन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म फिजा में मेरे वतन गाना गाया। इसी साल इनका हिंदी एल्बम स्पर्श भी रिलीज हुआ और असमीज सिनेमा में इन्होंने एक नया चैप्टर शुरू किया और वो था एक्टिंग और म्यूजिक डायरेक्शन। फिल्म तुमी मोर माथु मोर में इन्होंने न सिर्फ लीड रोल निभाया बल्कि फिल्म को डायरेक्ट भी किया और उसका म्यूजिक भी खुद ही कंपोज किया। और इस फिल्म के गाने जैसे पुहो रोरे साकी, आयतिया हिया मूर हिट रहे। इसी साल एक और सुपरहिट असमीज फिल्म हिया दिया निया का म्यूजिक भी इन्होंने ही दिया, जिसके गाने नोहोले पोरी सोए, मोलेयार दुपा खेत आज भी पॉपुलर है। इसके बाद इन्होंने 2001 में आई फिल्म दाग का भी म्यूजिक डायरेक्ट किया। ये साबित हो गया था कि जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड पावर हाउस है। देखा जाए तो बॉलीवुड में इनकी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इन्होंने 2001 में आई फिल्म मुझे कुछ कहना है में गूंजा है गुल है और शाहरुख खान की अशोका में रोशनी से गाया। रोशनी से भरे भरे। हालांकि 2002 इनके लिए काफी बिजी साल रहा। इन्होंने ये है जलवा में धीरे धीरे, कांटे में रामा रे और सोचा नहीं था जैसे चार्ट बस्टर्स दिए। खासकर रामा रे ने काफी अटेंशन ग्रैब किया। इन्होंने जाल द ट्रैप में जो प्यार तुमने और हथियार के स्कोर्स में भी काम किया। असमीज फिल्म्स में भी इनका काम जारी रहा, जैसे प्रेम आरू प्रेम और कन्यादान का म्यूजिक डायरेक्शन। 2003 में इन्होंने करीना कपूर की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ में हिट गाना बनी बनी और प्लान में आने वाला पल गाया। आने वाला पल वो आ रहा है। इसके बाद चुपके से मैं दिलदारा, मुंबई से आया मेरा दोस्त में कोई भीगा है रंग से भी इन्हीं की आवाज में थे। इसी साल इन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। फिल्म मौन में इन्होंने 2 गाने गाए और बंगाली ऑडियंस ने भी इनकी आवाज को पसंद किया। 2004 में ये बंगाली फिल्म शुदू तुमी के म्यूजिक डायरेक्टर बने और उसमें 3 गाने भी गाए। इन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का BFJA अवार्ड भी हासिल हुआ। भेजा भेजा स्मृति पाथर फिरे। और बॉलीवुड में भी इनका काम चलता रहा। अग्निपंख में इश्क इश्क में, गर्व में मरहबा, एक हसीना थी का टाइटल ट्रैक, मुसाफिर में रामा रे का रिमिक्स वर्जन भी इनकी आवाज में सुनाई देते रहे। इसके बाद 2005 में इन्होंने फरेब में जाऊं कहां गाया। लेकिन जुबीन गर्ग के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2006 में, जब इन्हें महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर में गाने का मौका मिला। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम थे, लेकिन जुबीन की आवाज में गाया गया गाना या अली एक सेंसेशन बन गया।